हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 6 में। तो आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था ओवरलैपिंग क्या होता है, यानी एस और बाइटल के साथ कैसे ओवरलैपिंग करते हैं। फिर हमने क्या देखा था? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, 3 ओवरलैपिंग मैंने आपको बताए थे। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या था? जब व्हेन सेम साइन और बाइटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर, जब सेम साइन के और बाइटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग बनेगा। दूसरा नेगेटिव ओवरलैपिंग व्हेन अपोजिट साइन और बाइटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर। वैसे मैंने आपको जीरो ओवरलैपिंग भी बताया था। इसके बाद एक्सियल और साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग हमने देखा था। फिर देखा था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, यानी कितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, कितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया था वो ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो पहला था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो एक दूसरे चीज़ पर डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट पे भी जो ये होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में वो हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम उसके आए के टॉपिक को देखेंगे, उसमें हम ओवरलैपिंग को भी अच्छे समझ लेंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे ओवरलैपिंग पे, या फिर ऐसा मैं बोलूँ कि बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम ओवरलैपिंग पे। तो आज आपको ओवरलैपिंग एकदम अच्छे समझ जाएगा, बस आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना। तो आज के टॉपिक में यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर्स टॉपिक्स। तो आज हम देखेंगे ओवरलैपिंग, वही कंटिन्यू करेंगे ओवरलैपिंग। इसमें क्या क्या देखेंगे? एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग देखेंगे। एस ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग देखेंगे। पी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग देखेंगे। फिर पी ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग में हम देखेंगे एस एस, एस पी, पी पी और पी डी। ये सब जितने भी ओवरलैपिंग, जितने भी ऑर्बिटल है, सबका ओवरलैपिंग आज देखेंगे। आज ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगा अपना। फिर दूसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अब इसमें वो सब बॉन्ड नहीं आएगा आयोनिक और कोवलेंट, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। यहाँ पे आने वाला है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कौन से? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, पाई बॉन्ड को ही पाई के सिंबल से। तो अभी में हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे। फिर तीसरा देखेंगे वही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो किसके ऊपर और डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम देखेंगे ओवरलैपिंग एस पी, एस एस, एस पी, पी पी, पी डी, जितने भी ऑर्बिटल सबका ओवरलैपिंग देखेंगे। भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे। बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे और पाई बॉन्ड को देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, ये आपने अभी 10वीं तक नहीं पढ़ा, ये अभी आया सब। तो आप ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को अच्छे से समझना। फिर इसके बाद एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर को बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखना। अगर जो टॉपिक आपको समझे ना तो वीडियो को प्लेबैक करके टॉपिक को समझते चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अथवा रिवीजन कराता हूँ आपका। जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैं पी ऑर्बिटल बनाया, एक नेगेटिव लोब एक पॉजिटिव लोब, फिर उसका मैं ओवरलैपिंग करा रहा हूँ पी ऑर्बिटल से, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कैसा बनेगा? यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैप होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यानी जब सेम साइन का ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। फिर नेगेटिव क्या बताया था मैंने? नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब वही अपोजिट साइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव लोब है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। तो अब ये दोनों अगर ओवरलैप करेंगे तो जो फॉर्म होगा वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन
नहीं होता है। फिर जीरो ओवरलैपिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। तो आज हम अच्छे जीरो ओवरलैपिंग को समझेंगे। जीरो ओवरलैपिंग का जैसे यहाँ पे मैंने एक एस ऑर्बिटल लिया और यहाँ पे इसका ओवरलैपिंग हम कर रहे हैं पी ऑर्बिटल के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव लोब के साथ। एस ऑर्बिटल यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला लिए, तो यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग हुआ तो ये पॉजिटिव और इस तरीके से हो जाएगा। तो जी ये पॉजिटिव लोब है एस का, वो साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव लोब ऑफ पी के साथ ओवरलैप कर रहा है। मतलब जो एस ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोब के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो ये हो जाएगा जीरो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, वैसे जीरो में ही बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, तो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या था, जब एक एक लोब का इंट्रैक्शन हो, वन वन लोब इंट्रैक्शन, वन वन लोब का क्या हो, इंट्रैक्शन हो। जैसे एस ऑर्बिटल लिया और एस ऑर्बिटल, दो एस ऑर्बिटल लिया, इसका ओवरलैपिंग कराएंगे तो कुछ ही बने एस और एस, यहाँ पे एक लोब है, ये एक लोब है, तो एक एक लोब का इंट्रैक्शन को बोलेंगे हम एक्सियल ओवरलैपिंग। फिर इसके बाद साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल या फिर साइडवेज बोलो, साइडवेज ओवरलैपिंग। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पी ऑर्बिटल का एग्जांपल लिया था। तो जैसे ये पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसा बन रहा था, इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से। तो ये दोनों ओवरलैप हुए, तो दोनों ओवरलैप दो यानी दोनों लोब का इंट्रैक्शन हुआ, दोनों लोब ओवरलैपिंग में आ गए। तो ये एग्जांपल हो जाएगा साइडवेज का। यहाँ पे साइड में आ रहा है साइडवेज या फिर पैरेलल है, तो ऐसे समझ सकते हो। तो ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आज इसके आएगा कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस जो बताया था वो आपको रिकैप करा दिया। तो आज इसके बाद देखते हैं हम जैसे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ किस तरीके से ओवरलैपिंग कराएगा। और मैंने आपको एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी बताया था, जैसे अगर एस ऑर्बिटल लूँ इस तरीके से और पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो यहाँ अगर पी एक्स लूँगा तो ये इसके अलोंग हो जाएगा। अगर पी वाई लेता, पी एक्स लिया ना, अगर पी वाई लेता तो ये इसके परपेंडिकुलर होता, पी जेड होता तो वही परपेंडिकुलर होता। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, डायरेक्शन अलोंग विच द ऑर्बिटल्स कम क्लोजर फॉर ओवरलैपिंग। तो वो था अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से ओवरलैपिंग होता है, एस पी 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 फिर पी और डी ऑर्बिटल में किस तरीके से ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, फिर सब एग्जांपल लेंगे। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ एस ऑर्बिटल और दूसरे एक एस ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल प्लस एस ऑर्बिटल, दो एस के ऑर्बिटल को लिया। तो मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव लोब को कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल, तो मैं स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाया। तो अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव लोब को कंसीडर कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव लोब ये हो गया, फिर एक दूसरा एस ऑर्बिटल लिया मैंने, ये भी पॉजिटिव लोब का। तो अब इसमें ओवरलैपिंग होगा, तो कैसे ये बनेगा, ये इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। और जो ये एक्सटेंट होता है ओवरलैपिंग का, वो 20 से 30% होता है, कभी 50% नहीं जाएगा। अगर 50% जाएगा तो वहाँ पे ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये 20 और 30% के बीच में रहता है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे एक एक लोब का इंट्रैक्शन हो रहा है, वन वन लोब इंट्रैक्शन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग। और आपको यहाँ देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ ये भी एक साइन सेम है, ये भी साइन सेम है, मतलब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, यानी यहाँ साइन सेम है, यानी सेम साइन ऑर्बिटल, सेम साइन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ओवरलैप्स, ओवरलैप्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज़ पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है क्योंकि यहाँ पे सेम साइन के ऑर्बिटल
ओवरलैप करें, तो अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे ओवरऑल हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये था पॉजिटिव और पॉजिटिव लोब का एग्जांपल। अगर यही एस ऑर्बिटल में हम एक पॉजिटिव लोब कंसिडर करें और एक नेगेटिव, इस तरीके से, जैसे ये पॉजिटिव लोब लिया मैंने, इसको मैंने नेगेटिव लोब से ओवरलैप कराया, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब यहाँ से और यहाँ से आप देख के क्या बोलोगे, यहाँ पे वन वन लोब इंटरेक्शन है, तो वन वन लोब इंटरेक्शन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हैं, वन वन लोब इंटरेक्शन, देयरफॉर ये हो जाएगा एक्सियल ओवरलैपिंग। ये तो उसके ऐसा सेम आ गया, इसके ऐसा सेम आ गया, एक्सियल ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ वन वन लोब इंटरेक्ट कर रहे थे। फिर यहाँ पे आप साइन देखो, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, सेम साइन है, तो यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, अपोजिट साइन ओवरलैप, अपोजिट साइन यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर अपोजिट साइन ओवरलैप करें तो इसका मतलब ये कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग का। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या बोल सकते हो, फिर देयरफॉर लिख देना, कंक्लूजन क्या बोल सकते हो, अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर यहाँ पे सेम साइन के ऑर्बिटल होते तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव अपोजिट साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। और अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ये सब जो चल रहा है सब वीबीटी है, ओवरलैपिंग पूरा वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी 2 लेक्चर में जो भी टॉपिक आएंगे वो सब वीबीटी का पार्ट रहेगा, उसके बाद आएगा हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, वो सब आएगा। तो अभी ये सब चल रहा है वीबीटी का पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, तो वीबीटी ने क्या बोला था कि अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग है तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर जीरो ओवरलैपिंग है वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो हम जनरली हमेशा पॉजिटिव सेम साइन के ऑर्बिटल को भी ओवरलैप कराते हैं, जैसे अगर अपोजिट साइन का ऑर्बिटल हम ओवरलैप नहीं कराते। क्यों, क्योंकि आप अपने को पता है कि अगर अपोजिट साइन का ऑर्बिटल को अगर ओवरलैप कराएंगे तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो क्या मतलब है, इसलिए हमेशा सेम साइन के ऑर्बिटल ही जनरली ओवरलैप करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, एस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल के साथ, अब देखेंगे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ, यानी एस और पी के साथ ओवरलैपिंग देखेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको इसका पीडीएफ है फोटो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें मिल ही जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिवीज़न कर देता हूँ। अब हम क्या लेंगे, एस ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो, अब इसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया एस और एस ऑर्बिटल का, वहाँ पे मैंने देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं लिया था। क्यों मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं लिया था, अगर वहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो एस ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिकल होता है हर डायरेक्शन में। तो वहाँ पे एक्स वाई जेड कोई एक्सिस लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है हर डायरेक्शन में। लेकिन अब बात करेंगे एस और पी ऑर्बिटल का, तो पी ऑर्बिटल में आप जानते हो एक पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप का। उसमें क्या होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्शन लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ पे हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेंगे। तो ये आपको अच्छे समझा होगा जो मैंने बोला। तो एक एस ऑर्बिटल लूंगा, एक पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव एंड सेम साइन के ऑर्बिटल ही कंसिडर करेंगे। तो पहला मैं क्या लेता हूँ, एस प्लस पी
एक्स को लेता हूँ, एस एक एस ऑर्बिटल को और एक पी एक्स ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे हम लेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कौन सा लें, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा ले, एक्स एक्सिस। ऐसे हमने ले लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं सबसे पहले इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये मैंने मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ड्रॉ किया, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस मैंने कंसीडर किया है। अब मैं एस ऑर्बिटल ले रहा हूँ, तो एस ऑर्बिटल इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पी एक्स है, पी एक्स है मतलब ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अगर यहाँ पे पी वाई होता तो पी वाई होता मतलब ये वाई एक्सिस पे होता, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है एक्स एक्सिस से। अगर पी जेड होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पी जेड होता तो वही परपेंडिकुलर हो जाता। क्यों, क्योंकि जो एक्स वाई जेड क्या होता है, ये होता है वाई, ये होता है एक्स और ये होता है जेड। तो ये एक्स एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर में, इसलिए। तो यहाँ अभी क्या है अपना पी एक्स है, तो ये अलोंग हो जाएगा एक्स एक्सिस के, इस तरीके से बनाया। यहाँ पे हम पॉजिटिव लोब लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन दोनों में हम ओवरलैपिंग कराएंगे, तो किस तरीके से बनेगा, ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा छोटा बनाऊं। तो ये एक ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो ये अभी भी एक्स एक्सिस रहेगा। तो ये ओवरलैपिंग हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये था एस ऑर्बिटल, ये था पी, ये भी है एस और ये है पी। पी या फिर अच्छे से बोलना चाहो तो पी एक्स बोल दो, पी एक्स बोल दो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वन लोब का इंट्रैक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे पी एक्स के दो लोब है, लेकिन जो ये एस ऑर्बिटल का जो लोब है वो पी एक्स से एक ही लोब से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वन वन लोब इंट्रैक्शन, वन वन लोब इंट्रैक्शन, इंटरेक्शन। देयरफॉर बोल सकते हैं हम ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे देख के क्या बोल सकते हो, सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप करे, तो ऐसा लिख सकते हैं सेम साइन ऑर्बिटल ओवरलैप्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, ऑर्बिटल्स ओवरलैप। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो ओवरऑल हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा शायद, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे क्या दिखा आपने को, एस ऑर्बिटल पी एक्स के साथ अगर ओवरलैप करे और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस हुआ तो वहाँ पे वन वन लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, तो देयरफॉर ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगा। और सेम साइन रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एस ऑर्बिटल लेते हैं और एक दूसरा लेते हैं पी एक्स, ये लिए। लेकिन अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को चेंज करते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अब वाई करते हैं। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ होगा, आपको अभी दिखेगा। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ऊपर बनाता हूँ, जगह जाएगा। एक एस ऑर्बिटल को लिया और एक पी एक्स को लिया, लेकिन यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज करता हूँ। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसको मैंने ले लिया वाई एक्सिस, अब ये हो गया वाई एक्सिस। तो अब वाई एक्सिस हो गया, तो अब इसको भी हम इसी तरीके सीधा ही बनाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन जो ये पी एक्स होगा उसको परपेंडिकुलर बना देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये मान लो ये वाई एक्सिस है, जब ये वाई एक्सिस है तो जो ये पी एक्स होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो जो पी एक्स है वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, ये रहा एस ऑर्बिटल जो कि पॉजिटिव लोब हमने कंसिडर किया है। तो अब यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग होगा तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे मैं
ये भी वाई है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग मान लो थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ। मान लो पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आई होप आपको अच्छे दिख रहा होगा। तो ये एस ऑर्बिटल है, दूसरा पी एक्स का ऑर्बिटल है। तो जो एस ऑर्बिटल है वो पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग करा। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे अब वन वन लोब का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये एस ऑर्बिटल है, जो ये एस ऑर्बिटल है और ये पी एक्स का ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस ऑर्बिटल जो ऐसा बोल सकते हैं, जो ये पॉजिटिव लोब ऑफ एस ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली ओवरलैप विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोब ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल, सो वी कैन से दैट इट इज अ जीरो ओवरलैपिंग केस। तो यहाँ से आपको जीरो ओवरलैपिंग का केस दिखता है, तो आपको यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग अच्छे से समझेगा। तो मैंने अभी क्या बोला था, पॉजिटिव लोब ऑफ एस, पॉजिटिव लोब ऑफ एस साइमल्टेनियसली overlap with positive and negative lobe of P। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे एस ऑर्बिटल पी एक्स ऑर्बिटल की दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोब से ओवरलैप कर रहा है या फिर दोनों लोब से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो ये एग्जांपल हो जाएगा जीरो ओवरलैपिंग का, तो पॉजिटिव लोब ऑफ एस साइमल्टेनियसली ओवरलैप विथ पॉजिटिव और नेगेटिव लोब ऑफ पी, सो वी कैन से दैट इट इज अ जीरो ओवरलैपिंग केस। देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज जीरो ओवरलैपिंग, इट इज जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। तो इसको हम जीरो ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग है, तो मैंने आपको जीरो ओवरलैपिंग के बारे में बताया था। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। सेम एज जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, देयरफॉर वी कैन से दैट बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन नॉट टेक्स प्लेस, नॉट टेक्स, ऐसा लिखता है, नॉट टेक्स। तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग है। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज जीरो ओवरलैपिंग, तो आप क्या बोलोगे, अगर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव और नेगेटिव लोब से इंटरेक्ट कर लिया साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब तुरंत, मतलब अगर एक ऑर्बिटल पॉजिटिव से भी ओवरलैप करा, नेगेटिव से भी ओवरलैप करा साइमल्टेनियसली, सो वी कैन से दैट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ओवरलैपिंग। तो अगर जीरो ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी तक हमने क्या देखा, एस और एस ऑर्बिटल को देखा, फिर एस और पी ऑर्बिटल को देखा। इसके बाद तीसरा मैंने आपको क्या लिखा था, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, अब बताता हूँ पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं और क्या क्या बनता है। तो अब लेते हैं पी ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल। अब दो पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग देखते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। पी ऑर्बिटल में हम कौन सा केस लेते हैं, पी एक्स और पी एस, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेंगे एक्स एक्सिस। कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ पहला मैं, पी एक्स प्लस पी एक्स। अब यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस को लिया मैंने, और दूसरे एग्जांपल लूँगा पी एक्स और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस। तो आपको दो एग्जांपल से अच्छे से पता चल ही जाएगा। तो पी एक्स और पी एक्स, फिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस लिया। तो आप पहले क्या ड्रॉ करोगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इस तरीके से बना दो, एक्स एक्सिस।
अब पी एक्स भी क्या होगा, इसके अलोंग होगा। अगर पी वाई होता तो उसके परपेंडिकुलर होता, अगर पी जेड होता तो उसके परपेंडिकुलर होता। पी एक्स है तो इसके अलोंग बना दो, दोनों भी ऐसे ही बनेंगे। तो ये इस तरीके से होगा एक, फिर दूसरा होगा इस तरीके से। अब लोब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप बोलेगे आप अपने मन से पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिए, तो मैंने आपको बताया था अगर एक लोब है तो पॉजिटिव, दो लोब हुआ तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर चार लोब हुआ मतलब डी एक्स वाई के केस डी एक्स वाई हुआ मतलब डी ऑर्बिटल हुआ, तो वहाँ पे किस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसा होगा, तो ओवरलैपिंग के फिर से एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस, तो ओवरलैपिंग होगा तो कैसा होगा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। तो अब यहाँ पे आप ओवरलैपिंग को देख के क्या बोल सकते हो, यहाँ पे एक एक लोब का इंटरेक्शन हुआ, यहाँ दो दो लोब का इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो दूसरे एग्जाम्पल में होगा। लेकिन यहाँ पे एक और एक, यहाँ इसका एक लोब है और इसका एक लोब है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वन वन लोब इंटरेक्शन, वन वन लोब interaction. So therefore we can say that it is the axial overlapping. Axial overlapping, एक एक लोब का इंटरेक्शन, इसलिए इसको बोला गया एक्सियल ओवरलैपिंग। और यहाँ पे देख के क्या बोल सकते हो, दूसरा क्या सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप करें, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं सेम साइन ऑर्बिटल्स ओवरलैप। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सबका वही हाल है, सबका एक ही ऐसा एग्जांपल है ओवरलैपिंग। देयरफॉर लास्ट में हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसके पहले भी एग्जांपल में हमें ऐसा ही देखा कि एस और एस था, तो वहाँ पे एक एक लोब का इंटरेक्शन होता है, सेम साइन हो रहा था, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लास्ट में हमने लिखा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पी और पी भी वैसा ही होगा, पी एक्स लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस लिए, तो ये हो जाएगा पी एक्स और ये पी एक्स। यहाँ पे लेबल कर देता हूँ मैं, ये अपना पी एक्स और ये पी एक्स। तो ये दो ओवरलैप किए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वन वन लोब का इंटरेक्शन हो रहा है। अगर वन वन लोब का इंटरेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। फिर दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप करें, सेम साइन के ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग होता तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग होता तो भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। अब यहाँ पे हम देखते हैं जीरो ओवरलैपिंग कैसे होगा पी ऑर्बिटल के केस में। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया पी एक्स प्लस पी एक्स। अब इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज करते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको अब ले लेते हैं वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस लेंगे तो यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग का केस दिखेगा, तो वाई एक्सिस लिए हैं तो इसको भी इस तरीके से बनाएंगे। अब पी एक्स और पी एक्स है तो एक्स इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर एक दूसरा फिर परपेंडिकुलर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या है पी एक्स, ये क्या है पी एक्स। अब ये दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है तो किस तरीके से होगा, ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, इस तरीके से बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। और अच्छे से अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दो दो लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी है पी एक्स, ये भी पी एक्स। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं टू टू लोब इंटरेक्शन। पहली बार मैं लिख रहा हूँ टू टू लोब इंटरेक्शन, इसके पहले बार बार वन वन लोब का आ रहा था, तो टू टू लोब इंटरेक्शन। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं ये कौन सा ओवरलैपिंग है, इसको हाईलाइट करके लिखता हूँ, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग।
साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, आप जो बोलना वो बोल सकते हो। तो साइडवेज ओवरलैपिंग है। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग है और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आप, ये पॉजिटिव लोब पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं सेम साइन ऑर्बिटल्स ओवरलैप, सेम साइन ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स ओवरलैप, सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं हम इट इज़ अ पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, देयरफॉर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बस यहाँ पे आपको मैं ये एग्जांपल दिखाना चाहता था कि दो दो लोब का इंटरेक्शन है तो भी यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप करे, ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या रहा है फर्स्ट टाइम ओवरलैप इज पैरेलल या फिर फर्स्ट टाइम ओवरलैप इज साइडवेज। तो इसी एग्जांपल में आता है पी एक्स और पी एक्स अगर आप लोगे दो ऑर्बिटल और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई लो या फिर जेड लो, अगर यहाँ पे जेड लो तो भी चलेगा या फिर जेड एक्सिस लो तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी लो। अगर जेड एक्सिस लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहले वाई था, जेड लोगे तो भी तो पी एक्स परपेंडिकुलर होगा तो दोनों चलेगा, एक्स एक्सिस लो या फिर जेड एक्सिस लो दोनों चलेगा। बस यहाँ पे पी एक्स और पी एक्स को लेना, तो यहाँ पे आपको दो दो लोब का इंटरेक्शन दिखेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग दिखेगा आपको, इसको आप ऐसा बोल सकते हो पैरेलल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे सेम साइन ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग मैंने कहा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस तो होगा, आपको पता ही है। फिर एक और एग्जांपल बच गया पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, वो देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब पी ऑर्बिटल को ले रहा हूँ और डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे आपको समझ ही जाएगा, क्योंकि एक बार हम ओवरलैपिंग को तो समझ रहे हैं तो आपको समझ जाएगा। आप पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, आप पी ऑर्बिटल में हम किसको लेते हैं, पी एक्स को लेते हैं, तो हमको किसको लेते हैं पी एक्स को, प्लस डी ऑर्बिटल में लेते हैं पी एक्स वाई को, और यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको लें, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम लिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस एज ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब पी एक्स, तो पी एक्स भी इसके अलॉन्ग होगा, थोड़ा बड़ा बनाता है इस बार, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर पी एक्स नहीं डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई कैसे बनता है, इस तरीके से इन बिटवीन द एक्सिस होता है, तो इन बिटवीन द एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये होता है वाई और ये होता है एक्स, तो ये यहाँ एक सीधा लाइन खींचना होगा अपने को एक्स्ट्रा एक, ये हो गया वाई एक्सिस, फिर इन दोनों के अलॉन्ग बनता है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग होगा तो किस तरीके से होगा वो देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे कैसा होगा नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे इस तरीके से इसको अभी इरेज कर रहा हूँ पर, इस तरीके से होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपको एक एग्जांपल याद आ रहा होगा जीरो ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली जो पी एक्स का ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल और ये डी एक्स वाई, तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है द पॉजिटिव लोब ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप simultaneously positive and negative lobe of dxy orbital, so we can say that it is a zero overlapping example। यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने आपको स्टेटमेंट तो बोल ही दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेता हूँ इट इज़ अ जीरो ओवरलैपिंग, नीचे ही चलेगा बस थोड़ा सा लिखना है, इट इज़ अ जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे भी आपको जीरो ओवरलैपिंग का केस दिखेगा। तो जीरो ओवरलैपिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, किसका डी एक्स वाई का, किसके कारण पी एक्स के कारण, मतलब फिर से बात सुन लो
द पॉजिटिव लोब ऑफ px orbital overlap simultaneously with positive and negative lobe of dxy orbital, so we can say that it is a zero overlapping example. तो यहाँ पे bond formation does not takes place. फिर ऐसा लिख सकते हैं bond formation does not takes place क्यों? क्योंकि ये जीरो ओवरलैपिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पे अपना सब ओवरलैपिंग खत्म हुआ। अब इसके बाद आएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। अगर आपको एक्सियल और साइडवेज पैरेलल ओवरलैपिंग अच्छे समझा तो सिग्मा पाई बॉन्ड भी वही है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम समझते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में मैंने आपको दो बॉन्ड बताया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो एक था सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा था पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड को किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से एक सिंबल होता है सिग्मा बॉन्ड का। पाई बॉन्ड का आपको पता है ये पाई का सिंबल क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसमें वन लोब का इंटरेक्शन होता है, वन लोब इंटरेक्शन। तो वन लोब अगर इंटरेक्शन हुआ तो देयरफॉर वी कैन से इट इज सिग्मा बॉन्ड। तो अब बोलोगे आप कि वन लोब का इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। तो आपने सही समझा, जो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इसका अपोजिट हो जाएगा पाई बॉन्ड के केस में। पाई बॉन्ड के केस में क्या हो जाएगा, टू लोब इंटरेक्शन, तो टू लोब इंटरेक्शन होगा। देयरफॉर वी कैन से इट इज पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, दो लोब इंटरेक्शन से। अब दो लोब इंटरेक्शन से क्या बनता था वहाँ पे, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तब पाई बॉन्ड बनेगा। आपको यहाँ से एक समझ रहा होगा इन दोनों में डिफरेंस। तो सिग्मा बॉन्ड क्या समझोगे, एक लोब का इंटरेक्शन, पाई बॉन्ड समझोगे दो लोब का इंटरेक्शन। तो ये बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, फ्रॉम एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग में वन लोब का इंटरेक्शन होता है। तो ये फ्रॉम एक्सियल ओवरलैपिंग, और ये फॉर्म होता है फ्रॉम किससे, एक्सियल, वो साइडवेज ओवरलैपिंग। तो साइडवेज ओवरलैपिंग ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि वहाँ दो लोब का इंटरेक्शन होता है। तो साइड यहाँ भी दो लोब का इंटरेक्शन हो रहा था, पाई बॉन्ड बन रहा है, और साइडवेज ओवरलैपिंग में दो लोब का इंटरेक्शन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। इसलिए अब आप ऐसा समझोगे, अगर मैं बोलूँगा एक्सियल ओवरलैपिंग तो समझना सिग्मा बॉन्ड, अगर मैं बोलूँ साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग आप समझोगे पाई बॉन्ड। तो अब इसके ऊपर हम डिफरेंस देखेंगे इसी लेक्चर में। मैं आपको इसका 4 डिफरेंस बताऊंगा, इसका 4 डिफरेंस, और इसके ऊपर और कुछ देखेंगे। अब लेकिन इसके पहले हम समझते हैं जो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो वीबीटी के हिसाब से क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू वीबीटी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एक और मतलब है, वो अभी इसको इरेज करके मैं बताता हूँ आपको। फिर यहाँ पे मैं लिखा था अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी मतलब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। अगर दो एटम के बीच में, जैसे यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, अगर दो एटम, यहाँ पहले बोलता हूँ फिर लिखता हूँ अगर दो एटम के बीच में अगर सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ, यानी इफ देयर इज अ टू एटम एंड द बॉन्ड फॉर्म इज ए सिंगल बॉन्ड, मतलब दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो हम वहाँ पे बोलेंगे ये तो ये सिग्मा बॉन्ड है। मतलब अगर आप कहीं देखें कि दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप बोलेगे ये वो सिग्मा बॉन्ड है। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप पहले वाले को बोलोगे सिग्मा बॉन्ड, दूसरे वाले को बोलोगे
पाई बॉन्ड, ऐसा वीबीटी ने कहा था। इसलिए मैंने यहाँ पहले लिया अकॉर्डिंग टू वीबीटी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो पहले वाले को बोलोगे आप सिग्मा, और दो रिमेनिंग बचेगा उसको बोले पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे वैसा मैं लिखता हूँ, अगर दो एटम है, दो एटम यहाँ पे मैं कंसिडर किया ए और बी। अब ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप उसको बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इफ इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, then we can say, it is सिग्मा बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड हुआ तो हम उसको बोलें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिंबल कैसा है इसका, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड। अगर वही दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है तो वही एक लेता हूँ, एक एटम ए है और एक एटम बी है, इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड एक दो बॉन्ड। तो इस केस में मैंने आपको क्या बोला, तो पहला हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट। इन डबल बॉन्ड के केस में क्या हो रहा है, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन टू एटम्स, then we can say, then we say first is sigma and the second is pi। फर्स्ट को बोलें सिग्मा, सेकेंड को पाई। पहला हो जाएगा सिग्मा, दूसरा हो जाएगा पाई बॉन्ड, ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब ऐसे ही अगर दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ए एटम बी एटम, अब इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा सिग्मा और रिमेनिंग जो बचे हो जाएंगे पाई। तो पहला सिग्मा और यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा लिख सकता हूँ, इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, बिटवीन टू एटम्स, then we say हम क्या बोल सकते हैं, जो पहला होगा वो होगा सिग्मा, जो फर्स्ट होगा वो होगा सिग्मा, जो सेकेंड होगा वो होगा पाई, या नहीं, जो थर्ड होगा वो होगा पाई। मतलब एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा रिमेनिंग आर पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और दो पाई। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पहला सिग्मा दूसरा पाई। अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, पहला सिग्मा और रिमेनिंग आर द पाई बॉन्ड, मतलब पहला सिग्मा दूसरा 2 पाई, ऐसा बोल सकते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, वो भी आप अच्छे समझो। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब वो देखते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड,
सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड पे आप डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो पहला हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक एक लोब का इंटरेक्शन हो, जैसे यहाँ पे पी एक्स अगर एक ऑर्बिटल लो पी एक्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अगर एक्स एक्सिस हुआ तो ये अलग तरीके से बनेगा, वाई हुआ तो अलग और जेड हुआ तो अलग। तो जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल, इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस हुआ तो अलग, वाई एक्सिस हुआ तो अलग और जेड एक्सिस हुआ तो अलग तरीके से फॉर्म होगा। फिर जो यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल नहीं होता, पाई बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। पाई बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ऐसा क्यों? नॉन डायरेक्शनल, पाई बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता क्योंकि अगर देखो, अगर कोई भी एक्सिस लो, अगर वहाँ पे साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस ले चलेगा। इसलिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। फिर दूसरा पॉइंट आता है सिग्मा बॉन्ड के केस में, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। और इसके केस में लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। फिर लास्ट लिख सकते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। फिर इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, पाई बॉन्ड इज लेस स्ट्रॉन्गर। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस है। यहाँ पहले मैंने क्या बोला, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है और पाई बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। इसे यहाँ पे 3 पॉइंट है, आप देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में देखा ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप करते हैं, पी ऑर्बिटल में, और पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैपिंग होता है। इसके बाद हमें देखा अकॉर्डिंग टू वीबीटी सिग्मा पाई बॉन्ड और डिफरेंस बिटवीन पाई बॉन्ड एंड द सिग्मा बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसके आगे का टॉपिक जैसे आ जाएगा एक्साइटेशन थ्योरी और VSEPR थ्योरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आएगा। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।